तो दोस्तों, महंगाई राहत कैंप, इन कैंपों में प्रदेश की जनता यानी राजस्थान की जनता ने 10 प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन अचानक से इन कैंपों में एक बड़ा संकट आ गया। अब प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, आइए इन्हीं महंगाई राहत कैंपों को लेके आप सबके लिए 2 लेटेस्ट अपडेट आई। एक अपडेट है बिजली बिल को लेके। अब आपको बिल्कुल फ्री में बिजली का बिल है वो नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, और दूसरा अपडेट है अन्नपूर्णा योजना को लेके। इसी के साथ एक तीसरा अपडेट भी है, और तीसरा अपडेट है बोनस वाला अपडेट। और इस बोनस वाले अपडेट के बारे में प्रदेश की जनता वो जानना चाहती है। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी, और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में 30 जून 2023 तक महंगाई राहत कैंप वो लगने वाले, और तकरीबन इन कैंपों का काम है वो भी कंप्लीट हो गया। और शुरुआत में प्रदेश की जनता ने बड़ी खुशी से इन कैंपों में जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, ताकि उनको 10 प्रकार की योजनाओं का जल्दी से जल्दी वो लाभ मिल सके। लेकिन अचानक से भैया राजस्थान सरकार ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि इन 10 प्रकार की योजनाओं का लाभ है सही तरीके से जनता को नहीं मिल रहा है। एक बड़ा संकट आ गया है, और सबसे बड़ा जो संकट आया है वो आया है बिजली बिलों को लेके। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा अपने बजट घोषणा में ये घोषणा की गई थी कि राज्य के किसानों को प्रति माह 2000 यूनिट है वो बिल्कुल फ्री में दी जाएंगे, और घरेलू कनेक्शन पे 100 यूनिट है वो बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। और इससे थोड़े दिन पहले है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तकरीबन रात के 11 बजे इन बिलों को लेके एक और बड़ी घोषणा की गई थी। अब घरेलू कनेक्शनों पर 200 यूनिट तक है कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज है वो नहीं देना पड़ेगा, यानी स्थायी शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। 100 यूनिट तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, लेकिन 200 यूनिट भी यदि आपके घर में आती है बिजली की, तो भैया आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वो नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे ये नई घोषणा की गई तो भैया प्रदेश की जनता और ज्यादा खुशी मना रही थी। यार कैसा ये हमारा सीएम है, बहुत अच्छा सीएम है, हमारे लिए तो सब कुछ है यहाँ पे फ्री में कर दिया है। लेकिन भैया अचानक से राजस्थान सरकार है अपने वायदे से वो मुकर गई। अब राजस्थान सरकार का ये कहना है कि एक जन आधार कार्ड पे केवल एक ही बिजली का कनेक्शन है वो फ्री रखा जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि जिनके घर में 2 अलग अलग बिल्डिंग है तो आपको 2 अलग अलग बिजली का कनेक्शन है वो लेना चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि एक परिवार बड़ा हो सकता है, किसी के यहाँ पे बिजली का जो कुआं है उसका भी कनेक्शन हो सकता है। एक बड़ा परिवार होने की वजह से 2 घरेलू कनेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पे सरकार ये कह रही है कि आपको केवल एक जन आधार कार्ड पे केवल एक ही बिजली का कनेक्शन है फ्री है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सरकार के द्वारा ये भी घोषणा की गई थी कि जून माह के अंदर जो आपको बिजली के बिल मिलने वाले हैं वो नई घोषणा के तहत मिलेंगे। लेकिन भैया जैसे ही जून के अंदर ये बिजली के बिल आए तो जनता चौंक गई, और चौंक इसलिए गई कि यहाँ पे जो बिल आए वो पुराने वाली स्कीम के अनुसार ही आए, यानी यहाँ पे कोई भी फ्री नहीं था। अब जैसे तैसे करके भैया ये जो सूचना है यहाँ पे डिस्कॉम विभाग के अधिकारियों के पास पहुंची, तो भैया उनका ये मानना था कि फिलहाल शायद हमारे सिस्टम की गलती की वजह से ऐसा हुआ है, हम हमारे सिस्टम को जल्द से जल्द सुधार लेंगे और आपको बिल्कुल फ्री में बिजली का बिल है वो दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये भी शर्त रख दी कि एक जन आधार कार्ड पे केवल एक ही बिजली का बिल है वो फ्री रखा जाएगा। और उनका यह भी कहना था कि देखिए, यदि आपने अपने जन आधार कार्ड से एक साथ यदि 4 बिजली कनेक्शनों को यहां पे इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो सबसे पहले जिस बिजली कनेक्शन का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया वही फ्री रहेगा, बाकी 3 है ऑटोमेटिक है वो हट जाएंगे। अब यदि आपको कौन सा बिजली का जो बिल है वो रखना है, तो इसके लिए भी हमारी सरकार के साथ वो बातचीत चल रही है कि आपके लिए कोई पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या नहीं करवाना होगा, तो इसकी प्रोसेस चल रही है। अब ये फंडा तो भैया दोस्तों मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये बात तो यहां तक सही है, लेकिन यहां पर एक और चीज है वो देखने को मिल रही, और ये मिल रही है कि देखिए, एक तरफ तो सरकार है बिजली है वो बिल्कुल फ्री में कर रही है, और दूसरी तरफ है बिजली पर बहुत बड़ा संकट भी आ रखा है। और संकट ये आ रहा है कि देखने में आया है कि अपने राजस्थान के अंदर है तकरीबन 10 से लेके 12 घंटों तक है बिजली की कटौती की जा रही है गांवों के अंदर और शहरों के अंदर। और फिलहाल दोस्तों आपको यह भी पता है कि अपने राजस्थान में तेज गर्मी चल रही है और लू के थपेड़े वो चल रही है, और तकरीबन 40 से लेके 45 डिग्री तक यहाँ पे तापमान रहा है। छोटे छोटे बच्चे
बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, जीना हराम हो रखा है जनता का। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया फ्री आपको मिलेगी। अरे ये काहे की फ्री हुई? इसमें तो यही भला है कि आप पैसे ले लो, कम से कम लोग हैं इस गर्मी से तड़फे तो नहीं। खैर कोई बात नहीं, देखिए सरकार तो अपने वायदे से मुकर गई है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके वो जरूर बताना। चलिए दूसरे अपडेट की भी जानकारी आपको देता हूं, और दूसरा अपडेट है अन्नपूर्णा योजना को लेके। दोस्तों यहाँ पे सरकार ने इस योजना को लेके भी एक ऐसा यू टर्न कर लिया है टेढ़ा मेढ़ा करके कि भैया अब आपको अन्नपूर्णा योजना के तहत फूड पैकेट नहीं दिया जाएगा, अब आपको केवल धन लक्ष्मी है वो दी जाएगी। अब आपको यह भी पता है कि इस अन्नपूर्णा योजना के तहत ये जो फूड पैकेट दिया जाता है इसमें चीनी है, इसमें चावल है, कुछ मसाले हैं, वो एक साथ हैं, गरीब लोगों को है वो दिए जाते हैं। अब उनका ये कहना है कि भैया अब अपन फूड पैकेट नहीं देंगे, हम अब सीधा जो पैसा है जनता के खाते में डालेंगे। सरकार का ऐसा मानना है कि भैया पहले ये जो बाहर सौंपा गया था या टेंडर दिया गया था वो खाद्य विभाग को दिया गया था, और इसके लिए सरकार ने तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की राशि वो भी आवंटित की गई थी। इसमें से 1000 करोड़ रुपए की राशि खाद्य विभाग को है टेंडर के रूप में दी भी जा चुकी है, लेकिन खाद्य विभाग ने है इस पे काम बिल्कुल भी नहीं किया, यानी जनता तक ये फूड पैकेट है वो पहुंचाए भी नहीं। तो ऐसे में भैया जो सरकार वो नाराज हो गई, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि चुनावी माहौल है, चुनाव जल्द आने वाले हैं, थोड़े दिन बाद में आचार संहिता लग जाएगी और ऐसे में जनता को लाभ नहीं मिलेगा, तो जनता तो हमारे बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। तो भैया ऐसे में जो खाद्य विभाग है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा, उसको हटा दिया और इसकी जो जिम्मेदारी है यहाँ पे सहकारी विभाग को है वो दे दी। अब आगे का ये जो काम है वो सहकारी विभाग करेगा। अब भैया पैसे आने वाले हैं। अब सरकार ने ये क्यों फैसला लिया है इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन भैया फैसला तो यही लिया है। ठीक है, चलिए तीसरे अपडेट की बात करते हैं, बोनस वाले अपडेट की। और भैया तीसरे अपडेट के बारे में प्रदेश की जनता है वो जानना चाहती है, और आज से नहीं काफी दिनों से जानना चाहती है। दोस्तों आपको याद होगा कि राजस्थान की सरकार ने पहले घोषणा की गई थी फ्री वाले मोबाइल की, कि प्रदेश की जनता को लगभग 1,33,00,000 परिवारों को है फ्री में मोबाइल दिया जाएगा, और जो परिवार चिरंजीवी योजना के तहत जुड़े। लेकिन अचानक से इस योजना में भी यू टर्न है वो हो गया है सरकार का। अब सरकार का ये कहना है कि हम फ्री में मोबाइल नहीं देंगे, अब तो हम सीधी लक्ष्मी है वो देंगे, यानी मोबाइल की जगह है ऐसे परिवारों को सीधा पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यह कहना था यदि महिलाएं अपना मोबाइल खरीदना चाहती हैं तो किसी मोबाइल शॉप से जाके अपना मोबाइल खरीद लीजिएगा, सरकार उनके बैंक अकाउंट में पैसा वो ट्रांसफर कर देगी। लेकिन इसके लिए उनको मोबाइल खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भैया आप सीधा ही ट्रांसफर कर दो। हालांकि इसके लिए सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन तो नहीं जारी की गई है कि किस तरह से पैसा वो ट्रांसफर किया जाएगा और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। अपडेट आएगा तो आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पे सूत्रों के हवाले से ये खबर भी निकल के आ रही है कि देखिए सरकार है जो मोबाइल कंपनियां हैं उनको एक टेंडर भी देने जा रही है, और ऐसे में यहां पे 6500 रुपए में यानी 6500 रुपए में मोबाइल तैयार करने के लिए कंपनियों को टेंडर देने की बात कर रही है। अब मैं यहां पे भैया प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिरकार 6500 रुपए के अंदर कौन सा एंड्रॉइड मोबाइल आने लग गया। हाँ मोबाइल तो आ जाएगा, लेकिन वो मोबाइल नहीं रहेगा, वो मोबाइल का बाहरी कवर होगा। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो एंड्रॉइड मोबाइल है कम से कम जहां तक मेरा अनुमान है 15,000 रुपए तक का जो एंड्रॉइड मोबाइल आता है वो ठीक ठाक आता है, वो भी ठीक ठाक आता है इस जमाने को चलते हुए। अगर वो 5-7 हजार रुपए वाला अपन लेंगे ना तो वो ऑन होते ही ऑफ हो जाएगा। लेकिन पता नहीं ये क्या सरकार कर रही है, क्यों ऐसा डिसीजन ले रही है। अब भला कौन सी ऐसी कंपनी है क्या मुझे बता दीजिएगा जो 6500 रुपए में इनको मोबाइल तैयार करके दे देगी। हालांकि मोबाइल तो तैयार करके दे देगी वो, लेकिन भैया समय पे वो नहीं करके देगी। अब उनको ये भी पता है कि चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले यदि मोबाइल वितरित नहीं हुए तो भैया तय सीमा से यदि कोई टेंडर है वो कंप्लीट नहीं होता तो सरकार उनसे पैसा वापस छीन लेती है। तो ऐसे में भैया कोई कंपनी रिस्क नहीं लेगी, और ऐसे में भैया शायद प्रदेश की जो सरकार उसको ये पता लगा है कि टेंडर तो लेना मुश्किल है, तो ऐसे में चलो हम एक घोषणा ही कर देते हैं, महिलाओं को खुशी कर देते हैं कि भैया आप अपना मोबाइल खरीद लो। अब मोबाइल खुशी खुशी के मारे कुछ महिलाएं शॉप पे चली गई कि भैया देखिए गहलोत साहब ने कहा है हम तो मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, लेकिन ये पैसा कब आएगा, कहां से आएगा और कैसे आएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया।
तो भैया देखिए जो फ्री वाली मोबाइल योजना है इसमें तो और सारे जो रोडे हैं ना वो पड़ने वाले हैं अपने राजस्थान के अंदर। और जहां तक मेरा मानना है तो भैया बगैर फोन के इन महिलाओं को संतुष्टि करनी पड़ेगी। मैं माताओं और बहनों से निवेदन करूंगा अगर आपको मोबाइल लेना तो अपने दम पे लेके आओ, इस गहलोत सरकार के भरोसे आप मत बैठिएगा। खैर कोई बात नहीं, जैसे इसके बारे में और कई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। लेकिन अब आपको यह बताना है कि भैया यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा इन योजनाओं को लेकर जो यू टर्न किया गया है इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।